हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर FRMN ID को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन वांट्स के बारे में बात करी थी कि मानवीय इच्छाएं क्या होती है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में संसाधन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है, और इसको अफेक्ट करने वाले फीचर्स या फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। रिसोर्सेज, आपने भी कई बार ये वर्ड यूज़ किया होगा, रिसोर्सेज, संसाधन जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो देखिए हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन आपका एक संसाधन हो गया। ठीक है, आप एक कॉपी, एक पेन से लिख रहे हो तो ये आपके संसाधन हो गए। आप जिस टेबल पे बैठ कर के काम कर रहे हैं ये आपका संसाधन है ना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, फ़ैन का यूज़ कर रहे हो, ये आपके संसाधन है। इस तरीके से वो सभी वस्तुएं जो हमारे कार्य को करने में या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, प्राप्त करने में हमें मदद करते हैं, ये हमारे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यही संसाधन होते हैं। संसाधनों को आप देखिए, संसाधन, इसमें साधन शब्द जुड़ा हुआ है इसके साथ में। ठीक है, तो गृह प्रबंध की जब हम बात करते हैं या होम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी रिसोर्सेज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे परिवार के कार्यों को करने के लिए, ठीक है, या परिवार में जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इनका इस प्रकार से उपयोग करना या इस तरीके से इनको यूज़ करना कि हमारे जो भी गोल्स हैं, ठीक है, या एम्स हैं, इनको, और साथ ही हमारी जो वैल्यूज़ हैं, इनको हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें। हमारे परिवार में या हमारे फैमिली में उपलब्ध जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका इस तरीके से यूज़ करें, या कम्प्लीटली इतना अच्छा इनका यूटिलाइजेशन हो कि आपके गोल्स और एम्स आप अचीव कर लो और वैल्यूज़ को आप अचीव कर लो। ठीक है, इसके अलावा इनका यूज़ इस तरीके से किया जाए कि जो हमारे घर के या फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो समायोजन है वो भी अच्छे से बना हुआ रहे। ठीक है, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी की जो आवश्यकताएं हैं, नेसेसिटीज़ हैं, ये सभी फुलफ़िल हो जाएं। ठीक है, इनकी सभी की आवश्यकताएं पूरी की जा सके, है ना, ताकि क्या होता है कि परिवार के अंदर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं हो, कोई भी अशांति या लड़ाई झगड़ा नहीं हो। ठीक है, ताकि क्या है, आप अच्छा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को आप प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज का ऐसे उपयोग करना, साथ ही साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनकी सभी आवश्यकताओं का पूरी करना, इनके बीच में समायोजन बनाना ताकि किसी भी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो, यही आपके संसाधनों का उद्देश्य होता है। ठीक है, अच्छा, जब भी आप किसी रिसोर्सेज का या किसी भी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी होती है। अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर की, ठीक है, या एक वॉशिंग मशीन की। आपको उसे ऑपरेट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें आपको कपड़े धोना है इसलिए। लेकिन अगर आपको उसको यूज़ करने का तरीका, उसे स्टार्ट करने का तरीका ही नहीं आता है, आपको उसके फंक्शंस ही नहीं पता है, तो आप उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। तो किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है,
ताकि आप उसका अच्छे से यूज़ कर पाओगे, इफ़ेक्टिवली आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अन्यथा आपको चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, आप उल्टे तरीके से आप उसको यूज़ कर लेंगे और उससे आप जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स की। टाइप्स जो रिसोर्सेज होते हैं ये बेसिकली देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के, जिसमें हमारा पहला आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा आता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, या आप कह सकते हो उनको फिजिकल रिसोर्सेज भी कह सकते हो। ठीक है, इन्हें हम हिंदी में मानवीय संसाधन कहते हैं और इसे हम अमानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, मानवीय और अमानवीय संसाधन। ठीक है, अमानवीय भी कह सकते हो, और क्योंकि हम इसे भौतिक फिजिकल कह रहे हैं इसलिए आप इन्हें भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों इसके नाम होते हैं। तो देखिए मानवीय संसाधन अर्थात जो कि रिलेटेड है, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, राइट, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज या मानवीय संसाधन होते हैं। देखिए आपकी फैमिली है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, है ना, सभी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। इसके अलावा सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हर ह्यूमन बीइंग की, हर फैमिली मेम्बर की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, अलग अलग उनमें क्षमताएं विद्यमान होती हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप बात करो तो उनका जो शारीरिक श्रम होता है, ठीक है, ये भी आपका मानवीय संसाधन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इनकी रुचियाँ भी इसी में आती हैं। तो देखिए अब ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हेल्प करती है कोई भी वर्क को कंप्लीट करने में या कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में। तो क्या है, जब ये सब चीज़ें आपकी किसी एक टास्क को कंप्लीट कर रही है और आपने उस टास्क को कंप्लीट करके अपने एम को अचीव किया है, मीन्स ये सभी चीज़ें आपकी क्या थी, रिसोर्सेज थे। ठीक है, आपके संसाधन थे, तभी तो इनकी मदद से आपको आपके एम की प्राप्ति हुई है, आपको आपका गोल अचीव हुआ है। तो समझ में आया आपको कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं। देखो हमारी रुचियाँ होती हैं, हमारी योग्यता होती है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, आपके कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें आपको कोई भी काम आता है वो आपका संसाधन है। जैसे कि आपको खाना बनाना अच्छे से आता है तो ये आपके ह्यूमन रिसोर्स है आपके पास में। ठीक है, आपको स्टिचिंग आती है, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आप ये करके अपने एम्स को अचीव कर सकते हो, है ना। तो ये आपके रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छा, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी प्रेजेंट होती है, उसमें उसे कई सारे काम आते हैं, लेकिन इनकी नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। कई बार हमें बहुत से काम आते हैं पर हमें उनके बारे में पता नहीं होता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद में ढूंढना चाहिए कि उसके अंतर्गत कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से कामों को वह कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उसे जो काम अच्छे से आता होगा ना, तो इस तरीके से उन टास्क को वो बहुत ही कुशलतापूर्वक कर लेगा और अपने रिसोर्सेज का भी बहुत ही कुशलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए कई बार लोग क्या करते हैं कि जो इनमें योग्यताएं होती है, जो रुचियां होती है, उनको रिसोर्सेज की तरह यूज़ करके कुछ अच्छे काम या टास्क करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं फैमिली के लिए, है ना। जब वो अर्निंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो क्या होगा, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए और पालन के लिए उनको एक नया रिसोर्स मिल जाएगा। मनी भी तो हमारा रिसोर्स ही है, तो उनको क्या होगा, अर्निंग के लिए पैसा मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है, तो
इसलिए देखिए रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और आपने समझ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल रिसोर्सेज या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें वो सभी चीज़ें आती हैं जो आपको एक्चुअली दिखाई देती हैं। ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, आप इनको फील कर सकते हो। जो भौतिक संसाधन होते हैं इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत आपका जैसे मनी आ जाता है, आपका पैसा, है ना। तो पैसे से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीज़ें होती है वो भी आ जाएगी। आपके जितने भी सामान होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो वो सभी चीज़ें आपकी भौतिक संसाधन में आ जाएंगे। समय जो है वो आपका मानवीय संसाधन के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है हम टाइम को मतलब ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके कंट्रोल में नहीं है ना। लेकिन मनी आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो देखिए धन और धन से प्राप्त होने वाले जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़, ठीक है, यही सभी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपको क्या करती है, मदद करती है किसमें, आपके किन भी एम्स को या गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका घर हो गया, कार हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, कोई भी एसेट है आपके पास में महंगा, आपने कुछ सामान खरीदा है, देखिए वो सामान महंगा हो सस्ता कोई भी हो, लेकिन वो आपके एम्स और गोल्स को अचीव करता हो, वो आपके रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सभी भौतिक सुख सुविधाएँ हो गई वो सभी इसमें आते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी से जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि पार्क्स हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गई हैं, कोई म्यूज़ियम्स हो गए हैं, ठीक है, तो ये भी आपके फिजिकल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो थे रिसोर्सेज के टाइप्स। अब हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, है ना। हम बात करेंगे रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देखिए हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, और होम मैनेजमेंट में भी रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए ये क्यों ज़रूरी होते हैं, हमारे एम्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए और हमारी वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इनकी रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके रिसोर्सेज के बारे में, आपको अच्छे से पता ही नहीं है, ठीक है, और आपको इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप इन रिसोर्सेज का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी नहीं है, तो आप उनका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, आप आपका टाइम वेस्ट करेंगे, साथ में आप रिसोर्स को भी आप वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप उस काम को तो वापस फिर भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा, आपको डबल टाइम लग जाएगा उस काम को करने में। जैसे कि हमें आधे घंटे में अगर हमें कोई काम करने को मिला था, लेकिन हमने उस रिसोर्स का अच्छे से उपयोग नहीं किया, हमें वो काम वापस से करना पड़ रहा, तो उसके लिए क्या है, हमारा टाइम तो डबल लग गया ना, इस तरीके से। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा गोल है उसे नियत समय पे जो हमें कंप्लीट करना था वो भी हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे घर के मेंबर्स होते हैं इनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इनके इंटरेस्ट होते हैं, रुचियाँ होती हैं, ठीक है। तो क्या है, इनका हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आप बहुत सी जगह पर ऐसा देखेंगे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, इनको इनकी क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है, नॉलेज होती नहीं है, इन्हें पता ही नहीं होता है कि इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या इनकी विशेषताएं, या क्या अच्छे से ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जब इनको अपने खुद के रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं होती है ना, तो इनके लिए ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, कोई काम की नहीं होती है। अब देखिए अगर किसी को अपने इन रिसोर्सेज के बारे में पता है तो वो क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो क्या हो गया कि एक रिसोर्स से सेकंड रिसोर्स को प्राप्त किया जा सकता है, एक रिसोर्स की मदद से दूसरे रिसोर्स को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को
सिलाई करना आता है अच्छे से, ठीक है। तो उसका क्या है, ये क्वालिटी हो गई, उसका इंटरेस्ट भी हो गया। तो इस रिसोर्स की मदद से वो क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। कैसे अर्निंग करी, तो उनको पैसा मिल गया, तो मनी इनका क्या था, सेकंड रिसोर्स था जिसको इन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वालिटीज़ का इनका उपयोग करके आय भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक रिसोर्स की मदद से हम दूसरे रिसोर्स के ऊपर जो हमारा खर्च होता है, या हम दूसरे रिसोर्स को भी हम बचा सकते हैं, ठीक है। बचा सकते हैं अर्थात हम स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास। जैसे कि परिवार में बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा बच्चा है तो वो चाहे तो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई करवा सकता है। तो उसने क्या किया, अपना जो खुद का जो पढ़ाने का उसने अपना टाइम दिया, ठीक है। जो उसे पढ़ाई आती थी उसने क्या किया, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया उससे। तो पढ़ाने से क्या हुआ, एक तो आपका ट्यूशन की फ़ीस बच गई, और साथ ही साथ में उसका आने जाने का टाइम जो वेस्ट होता था, आपका जो एक्स्ट्रा लेबर लगता था, वो सारी चीज़ें सेव हो गई, ठीक है। तो क्या है कि हम एक रिसोर्स की मदद से हम दूसरे रिसोर्स का बचाव भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आपके जब रिटेल में जब चीज़ों को ख़रीदते हो ना, तो आपको काफ़ी महंगी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप उनको होल सेलर से आप ख़रीद सकते हो। होल सेलर से ख़रीदने से हमें क्या लाभ होता है कि आपको जो वस्तु का मूल्य देना पड़ रहा है वो काफ़ी कम दाम में देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप बल्क में ख़रीद लेते हैं तो भी आप फ़ायदे में रहते हैं। जैसे कि आपके बच्चों की स्कूल की स्टेशनरी की अपन बात करें, ठीक है। तो यह देखा जाए तो पूरे साल भर इस्तेमाल होती है स्टेशनरी, ठीक है। तो आप इनकी जैसे कॉपीज़ हैं, पेंसिल्स के बॉक्सेस हो गए, इरेजर्स हो गए, शार्पनर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टेशनरी की चीज़ें होती, तो आप इकट्ठी ला करके इनको रख सकते हो। तो आप होल सेलर से जब आप इनको ख़रीदते हो तो आपको काफ़ी कम दामों में भी पड़ती है, और अब इकट्ठी करके रख देंगे तो इससे आपको बार बार मार्केट जाना नहीं पड़ेगा इन्हें ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि तुलनात्मक रूप से वहाँ पर काफ़ी कम रुपए में आपको होल सेलर से वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, तो क्या होगा, आपने आपके रिसोर्स को बचा लिया, है ना। आपने क्या किया, मनी को सेव कर लिया। अब देखिए, इसी तरीके से जो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स, इनकी जो इफ़िशियंसी होती है, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, यह भी आपके लिए एक रिसोर्स का काम करती है। उनमें अच्छी इफ़िशियंसी है काम करने की, अच्छी स्ट्रेंथ है, तो क्या है कि आप अच्छे से उन कामों को निपटा सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज्ड और बैलेंस तरीके से चलती है। लेकिन अगर आपके घर के मेंबर हैं, अगर वो हमेशा बीमार रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिज़िकली वीक है, तो क्या होगा कि आप आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो परिवार का जो इस तरीके से जो व्यय होता है या खर्च होता है वो दुगुना हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको उसका कोई भी पर्टिकुलर काम है उसको करवाने के लिए भी आपको एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और जो व्यक्ति बीमार है उसकी देख रेख के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो मेडिकेशन हो सकता है, वो किसी भी टाइप की केयर हो सकती है, तो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका व्यय था या आपका जो एक्सपेंडिचर था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो देखिए, आजकल क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, भौतिक संसाधनों को अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो स्पेस होता है उसको भी थोड़ा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ में महंगाई है तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव तरीके से अगर हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे शॉपिंग करनी है, किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को खर्च करना है, उसको भी अगर हम मैनेज्ड तरीके से उसके ऊपर कार्य करें तो हम उनको भी बचा सकते हैं, ताकि हमारे रिसोर्सेज व्यर्थ ना जाएं, ठीक है, उनका वेस्टेज नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए जो फैमिली में काम आने वाले जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको आपको क्या करना चाहिए कि इनको क्लासीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। क्लासीफाई आप किस तरीके से करो कि उनके गुण के आधार पर, उनके प्रकार के आधार पर आप उनको थोड़ा सा उनको क्लासीफाई कर लेना चाहिए। उनके प्रयोग आप कैसे उनका यूज़ करते हो, यूजेस के बेसिस पे क्या करना है आपको उनको क्लासीफाई कर लो, ताकि क्या है
कि इनके अंदर विभिन्नता भी आ जाएगी और आप आपके उद्देश्यों को अच्छे से पूर्ण भी कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी रिसोर्सेज को पूर्ण रूप से महत्व भी दे पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या है, हम यह तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है हमारे होम मैनेजमेंट में, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।